So देखिए, what is the relative motion? Relative motion is a motion of one body or one object with respect to another object. Motion of one object with respect to another object. जैसे देखिए, मैं इसको सिंपल से एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे दो कार हैं जो पैरेलल रोड्स पे ट्रैवल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, और दे हैव अ डिफरेंट वेलोसिटीज. उनकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है. तो आपको क्या लगेगा, जैसे सपोज एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और एक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, या 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. तो क्या होगा, जब दोनों कार एक दूसरे को क्या करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, तो क्या होगा, जैसे कार ए की स्पीड है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर. तो क्या होगा कि कार ए को क्या ऑब्जर्व होगा कि कार बी जो है दैट इज ट्रेवल विद 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसके स्पीड के कंपैरिजन में उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है. मतलब इसको इसकी स्पीड कितनी ऑब्जर्व होगी, 50 किलोमीटर पर आवर. और कार बी को क्या लगेगा कि कार ए की जो मोशन है उसकी वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी कम है. तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं. तो जब दोनों इंडिविजुअल मोशन कर रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी मोशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन. Motion of one object with respect to another object, that is called relative motion. And when such kind of motion is take place in a straight line path or it happens in a one dimension, तो उसको हम बोलेंगे relative motion in one dimension. जैसे ये मैंने जो कार का एग्जांपल लिया जिसके अंदर दोनों कार दो पैरेलल रोड्स पर ट्रैवल कर रही है, तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल रोड्स पर ट्रैवल कर रही है, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, तो वो क्या बोल जाएगी, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. तो जब रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट्स की हो रही है वन डायमेंशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या पॉइंट चेक करना है कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्या रहेगी. तो ये पैरामीटर हमें एग्जैक्टली क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो हमारा जो मेन पॉइंट है इसके अंदर वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. Relative velocity in one dimension. So relative velocity of one object with respect to another object is velocity of one object with respect to another object. मतलब relative velocity हम क्या बोलेंगे, velocity of one object with respect to another object. Relative velocity is velocity of one object with respect to another object. एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो क्या बोली जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी. क्या बोली जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी. इज इट क्लियर? समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, वो उसकी क्या बोली जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी. और इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन. क्या है,
rate of change of relative position of one object with respect to another object with respect to time। मतलब एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, दैट चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। मतलब ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object divided by time, so that ratio is called relative velocity। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डराइव करके बता रहा हूं। लेट्स सपोज कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, and they travel with the uniform velocity VA and VB and along the same path and on the straight line। दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, बट वो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो हमने बोला कि लेट्स सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज VA and VB on straight line path। Suppose at time t their positions are x1 and x2 respectively। t टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन है x1 और t टाइम पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन है x2। क्या है, x2। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मतलब x1 क्या है, डिस्टेंस है एक तरीके से। क्या है उसकी डिस्टेंस, तो x1 क्या हो गया, x0 प्लस v1t। ये x0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। x0 क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन, और दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है। क्या है, दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। ये इनिशियल पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। नॉर्मली देखिए हमारा यहाँ जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस इज और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये इनिशियल, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, कुछ बोला किसी ने, ठीक है। बट x0 दोनों की इनिशियल पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। x2 क्या हो गया, x0 प्लस v1t। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की रिलेटिव पोजीशन में चेंज को क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन अ पोजीशन। क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया x0 प्लस v2t माइनस x0 प्लस v1t। x0 कैंसिल हो गया, v2 माइनस v1 इंटू t। t को मैंने दोनों साइड t से डिवाइड किया, तो x2 माइनस x1 अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये क्या आया, देखिए दैट इज रिलेटिव चेंज इन अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ
बी की पोजीशन में चेंज आया ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया v2 माइनस v1, दैट इज अ v2 v1 और v1, चलिए ये va और vb की जगह ये v1 और v2 ले लेते हैं ताकि यहाँ हमारा v2 माइनस v1 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट a का वेलोसिटी है v1 है और ऑब्जेक्ट b का वेलोसिटी v2 है, तो ये क्या आया, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। जैसे मैंने डराइव करके बताया। अब यदि सिंपली आपको पता करना है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट b है, ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है सेम ही डायरेक्शन में। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट travels in same direction, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, vab क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, दैट इज va माइनस vb, यानी v1 माइनस v2। और vba क्या होगा, vba होगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, तो वो हो जाएगा VBA दैट इज V2 माइनस V1। जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है उसको उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट दूसरे ऑब्जेक्ट के एब्सोल्यूट वेलोसिटी से सबट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे A की कैलकुलेट करनी है B के रेस्पेक्ट में, तो A की वेलोसिटी में से B की वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर लेंगे, और B की A के रेस्पेक्ट में करनी है तो B की वेलोसिटी को A की वेलोसिटी से सबट्रैक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? ये कब आता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब सपोज when both the object travel in opposite direction, दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे देखिए ये है A ऑब्जेक्ट, ये V1 से ट्रेवल कर रहा है, और ये B ऑब्जेक्ट ये V2 से उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देखिए वेलोसिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, तो हम दोनों की डायरेक्शन को डिफाइन कर देंगे कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इस तरफ वाली डायरेक्शन ये डायरेक्शन नेगेटिव है। मतलब A से B जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव लेनी है, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं वो डायरेक्शन मुझे नेगेटिव लेनी है। तो अब क्या हुआ देखिए, पहला कैलकुलेट कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो ये हो गया VAB। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस ऑफ V। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन VB की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो ये हो जाएगा VA प्लस VB, दोनों न्यूमेरिकली ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, दैट इज VBA, तो क्या हुआ, माइनस ऑफ VB। माइनस क्यों लिया, क्योंकि VB जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो डायरेक्शन मेरी अपोजिट है, तो माइनस ऑफ VB माइनस एक की वेलोसिटी दूसरे से सबट्रैक्ट ही करनी है, तो मैं सबट्रैक्ट ही कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्शन लिया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो VB की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस है, तो माइनस VB, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये प्लस का VA, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ VA प्लस V। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। बस डायरेक्शन
ये माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि ओवरऑल नेट वेलोसिटी राइट टू लेफ्ट है, इस केस में ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। इज इट क्लियर? आया समझ में बेटा? यस सर। So this is relative velocity of object in one dimension. दो केसेस होंगे, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तब ये रहेगा, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या रहेगा, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के सबट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था कार ए और कार बी, ठीक है, जैसे कार ए जो है वो आपकी जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और कार बी जो जा रही है वो 150 किलोमीटर पर आवर से। मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा VA माइनस बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी, 100 माइनस 150 माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो उससे 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी उसकी कम है, माइनस। और VBA क्या हो जाएगा, VB माइनस BA, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या होगा, 150 माइनस 100 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी वेलोसिटी हायर है तो VBA क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? यदि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते इस तरीके से, ये कार भी है, दो अलग अलग पैरेलल रोड्स हैं, ये 150 किलोमीटर पर आवर की तरफ से आ रही है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की तरफ से आ रही है, तो VAB क्या हो जाता, VA माइनस ऑफ VB, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B क्या हो जाती, 100 माइनस माइनस ऑफ 150, दैट इज 250 किलोमीटर पर आवर। और VBA क्या होगा, VB माइनस माइनस ऑफ VB माइनस ऑफ VA, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 250 किलोमीटर पर। Is it clear? Yes sir. Any doubt in this part? No sir. अंश, प्रज्ञा, धैर्य, कृषा, मैत्री, समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलिए, तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं आप ही के टेक्स्ट बुक के, ठीक है, तो आपको और अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा। सो देखिए एग्जांपल 3.9 क्या है, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ, एक ट्रेन नॉर्थ टू साउथ जा रही है और एक साउथ टू नॉर्थ आ रही है, ठीक है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड, यस बेटा क्या कह रहे हैं बेटा, बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं है मेरे को। क्या कह रहे हैं बेटा प्रज्ञा? मुझे आपकी आवाज कट, आपको बाकी लोगों को मेरा आवाज कैसे आ रहा है? सर क्लियर है।
हाँ तो प्रज्ञा एक बार बेटा डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो, बाकी लोगों को मेरा साउंड बराबर आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ। ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एंड ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ वेलोसिटी ऑफ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं और साउथ की डायरेक्शन जो है नेगेटिव ले लेते हैं। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होगा? एंड थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। जैसे ट्रेन ए जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो मंकी उसकी जो रूफ है उस पर उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको क्या बताना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक पर्सन है जो ग्राउंड पर है, उसको उसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व हो रही है वो आपको बतानी है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे आपको बोला कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन, ये ट्रेन 1, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी। ट्रेन ए जो है वो जा रही है साउथ टू नॉर्थ और ये डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? पॉजिटिव। और ट्रेन बी जो जा रही है वो जा रही है नॉर्थ टू साउथ और ये डायरेक्शन मैं ले लेता हूं नेगेटिव। क्या ले लेता हूं? नेगेटिव। अब ट्रेन ए की वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो VA कितना हो गया? 54 इंटू 5/18, ये 3 जो हो गया प्लस 15 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? प्लस 15। ये VA की वैल्यू और VB की वैल्यू है -90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन है, वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएंगे, तो इसलिए माइनस भी साथ में ले रहा हूं। तो ये हो गया -90 इंटू 5/18, जो गया -25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, VBA, तो दैट इज VB माइनस VA। क्या लेना है? VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू कितनी है? -25 माइनस VA की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन मतलब ये हो गया, माइनस मतलब नॉर्थ टू साउथ। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ग्राउंड तो कभी ट्रैवल नहीं करता है, उसकी वेलोसिटी, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 माइनस -25, तो हो गया +25 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड की वेलोसिटी
बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया तो मतलब ये कैसे जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड इंटरेस्टिंग पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको क्या बोला कि एक मंकी है जो ट्रेन एक ही रूट पर आ रहा है, ये मंकी, और ये ट्रेन एक ही रूट पर ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे वो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। क्या जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मंकी जो है वो मूविंग ट्रेन पे मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की मंकी की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, ए के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, और वो भी कितनी दे रखी है, -18। -18 क्यों लिया, क्योंकि 18 तो मैग्नीट्यूड और माइनस क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ये हो गया -18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या दे रखी है, -5 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर एक बंदा खड़ा है, उसको उसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, विद रेस्पेक्ट टू ए है, तो ये जाएगी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो मुझे क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ये -15। ए की वैल्यू है +15, तो ये माइनस हो गया, ये इस तरफ आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी हो जाएगी 15 - 5, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन ऑन द ग्राउंड। Is it clear? सर डाउट है। हाँ बोलो बेटा। तो सर मतलब ये जो हमको दिया था वो मतलब मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन थी। हाँ, क्योंकि मंकी क्या कर रहा है, ट्रेन की रूफ पर उसकी मोशन के अपोजिट जा रहा है। ट्रेन ऐसे जा रही है और मंकी उल्टा आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है।